दुनिया में कुछ भी इतना रिफ्रेशिंग नहीं है जितना एक बड़ा गिलास ठंडे पानी का। फिर भी इट्स शॉकिंग टू नो कि ऑलमोस्ट हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन डिहाइड्रेशन की शिकार है। हमारी बॉडी के कई सारे फंक्शंस इस पे ही डिपेंडेंट हैं। हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, कॉन्स्टिपेशन से बचाना, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने और उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने से लेके हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने और उनकी वर्किंग में हेल्प करने तक। बेसिकली सारी बॉडी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी इसके कंधों पे ही है। यही कारण है कि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी ही है और माना कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें काफ़ी पानी देते हैं, पर अगर हम लोग डेली दिन में 6 से 8 गिलास पानी ना पिएं तो इसके इफेक्ट्स भी बॉडी पे क्लियरली दिखने लगते हैं। हमारी बॉडी के पास कई मेथड हैं हमें बताने के लिए कि भाई पानी का लेवल कम चल रहा है। हेल्दी साइड की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन साइंस के बारे में जो हमारी बॉडी हमें पास करती है अगर हम पानी ज़रूरत से कम पिएं। फ्रॉम स्लो डाइजेशन, सर दर्द, मुंह के बास मारने से लेके मसल क्रैम्प्स और लो ब्लड प्रेशर तक हम लोग सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। एट हेल्दी साइड वी अपलोड वीडियोस एवरी मंडे एंड थर्सडे, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो यू डोंट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। नंबर 1, लगातार सर दुखते रहना। क्या आपको लगातार माइग्रेन के दर्द की परेशानी रहती है या किन्हीं कारणों से आपका सर लगातार दुखता रहता है? तो अपनी बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ाकर देखें। इसका साइंटिफिक कारण कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पर मोटी मोटी बात यह है, पानी कम होने से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन में रिक्वायर्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस वजह से ब्रेन में ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाती हैं और पेन का ये एक बड़ा कारण बन जाता है। नंबर 2, जॉइंट्स में अकड़ाहट। क्या आपको पता है कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ जॉइंट टिश्यू एंड कार्टिलेज इज वाटर? साइनोवियल फ्लूइड, वो फ्लूइड जो कि हमारे जॉइंट्स के बीच में मौजूद होता है, और हेल्दी कार्टिलेज, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं आपके जॉइंट्स की प्रॉपर मूवमेंट और उनके पेन फ्री रहने के लिए। तो जॉइंट प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी अ साइन दैट यू आर हैविंग लेस वाटर इन योर सिस्टम, क्योंकि अगर पानी की अप्रोप्रिएट अमाउंट बॉडी में हो तो जॉइंट की मूवमेंट में बहुत आसानी रहती है। बेसिकली आप सोचिए, अगर पंखे की प्रॉपर मूवमेंट के लिए आप लोग उसकी ऑयलिंग करते हैं, सिमिलरली बॉडी में पानी ऑयल का रोल प्ले करता है। ऑल्सो अदर देन मूवमेंट, अगर हम कहीं से जंप लगा कर देखें तो उसकी कुशनिंग करने का काम भी जॉइंट्स का ही होता है। नंबर 3, मुंह से बास मारना। हाँ, सुबह नाश्ते में खाए हुए मूली के पराठों से या कच्चे प्याज या लहसुन की सब्जी बड़े कारण है बैड ब्रेथ के पीछे। पर अगर आपको कॉन्स्टेंटली लोग टोक रहे हैं मुंह से गंदी बदबू आने के लिए तो इस पर ध्यान दें। काफ़ी चांस है कि ये एक साइन हो सकता है जो आपकी बॉडी आपको दे रही है पानी का लेवल कम होने का। एक्चुअली डिहाइड्रेशन के कारण आपके मुंह में एक प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको हेलिटोसिस कहते हैं। इसमें मुंह के बैक्टीरिया की प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। दरअसल रेगुलर पानी पीने से 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मुंह में अगर कोई फूड पार्टिकल्स रह जाएं तो वो फ्लश आउट हो जाते हैं, और दूसरा पानी की सही मात्रा थूक यानी सलाइवा की प्रोडक्शन को भी चेक में रखती है। सलाइवा में कई ऐसे तत्व होते हैं जिनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या बैड ब्रेथ के कारण आप किसी अजीब सी सिचुएशन में फंसे हैं? हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नंबर 4, लो एनर्जी लेवल्स। क्या आपको लगातार एक थकान सी रहती है बॉडी में? आपको ऑफिस में भी बैठे हुए लगता है कि यार अगर मौका मिल जाए तो भाई यहीं सोफे पे बैठ के झपकी ले लूँ। तो एक बार अपनी रूटीन में जितना पानी पीते हो उसको डबल करके देखो। एक्चुअली होता क्या है, बॉडी में पानी कम होने की वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं। बॉडी ट्राई करने लग जाती है बची हुई एनर्जी को कंजर्व करने की, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स भी होते हैं एक्सरसाइज करते वक्त। नंबर 5, डार्क सुसु। आपके सुसु का कलर आपकी बॉडी के बारे में बहुत कुछ बताता है। तभी काफ़ी केसेस में डॉक्टर्स पहला टेस्ट यूरिन टेस्ट ही प्रिस्क्राइब करते हैं। बॉडी अगर फुली हाइड्रेटेड है तो सुसु का कलर लाइट येलो या ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सुसु मीडियम येलो या डार्क येलो है तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं पहुंच पा रही। इसी कारण यूरिन इतना कंसंट्रेटेड आ रहा है। नंबर 6, गला सूखना। गला सूखना कई दफ़ा एक साइन होता है बॉडी में कम मात्रा में पानी होने का। इस कंडीशन को बोलते हैं ज़ेरोस्टोमिया। वैसे मोस्ट केसेस में ज़ेरोस्टोमिया के कई और कारण होते हैं। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स की एड्स में चाहे वो जितना मर्जी दिखाएं, बट कोल्ड ड्रिंक्स आपकी डिहाइड्रेशन की समस्या को नहीं सॉल्व करती। उल्टा इतना शुगर से भरा हुआ ड्रिंक आपको और प्यास लगा देता है। अगर बॉडी में सफिशिएंट पानी जाता रहे तो सलाइवा जनरेट होता रहता है जो मुंह को ड्राई नहीं होने देता। इसके अलावा डिहाइड्रेशन ऑल्सो एक बड़ा कारण है दांत में कैविटीज और मसूड़ों की और प्रॉब्लम्स के पीछे। नंबर 7, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स।
जैसा बताया ही था कि सलाइवा की प्रोडक्शन के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उसी तरह पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के कई एंजाइम्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमारी स्टमक की लाइनिंग में जो म्यूकस होता है, डिहाइड्रेशन से उसकी मात्रा भी कम हो जाती है, जिसके कारण स्टमक में ऑलरेडी मौजूद एसिड बॉडी का नुकसान करता है। इस वजह से गैस और एसिडिटी की कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। नंबर 8, कॉन्स्टिपेशन। ये तो ऑब्वियसली डिहाइड्रेशन से ही रिलेटेड इशू है। बॉडी डिहाइड्रेटेड हो तो इंटेस्टिन्स पानी की अमाउंट को पूरा करने के लिए स्टूल में से ज़्यादा पानी निकाल लेती हैं, जिस वजह से पॉटी के पैसेज में प्रॉब्लम आती है। इस कंडीशन को हिंदी या उर्दू में कब्ज कहते हैं। पानी बेसिकली एक लुब्रिकेंट का काम करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। सीवियर डिहाइड्रेशन के केसेस में इंटेस्टिन्स तक ब्लॉक हो जाती है। नंबर 9, मसल क्रैम्प्स। जब हमें पसीना आता है, स्पेसिफिकली हाई इंटेंसिटी वर्कआउट सेशंस में, हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल कम हो जाता है। इसी वजह से पसीना हल्का सा नमकीन होता है। सोडियम क्लोराइड स्कूल में पढ़ा था ना। पानी कम रह जाने के कारण बॉडी को डिसाइड करना पड़ता है कि पानी कहाँ पहुँचाया जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड फ्लो को ज़्यादातर बॉडी प्रायोरिटी देती है और सफ़र करना पड़ता है मसल्स को। जब मसल्स के आसपास पानी और सोडियम नहीं होता तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं और इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शंस यानी बिना किसी कारण के मसल कंट्रैक्शंस होते हैं। नंबर 10, पेट दुखाने वाली भूख लगना। जब बॉडी में डिहाइड्रेशन हो तो कई बार बॉडी उसको भूख से कंफ्यूज कर लेती है और ऐसे वक्त में पानी पीने की जगह खाना खा लेना एक डिहाइड्रेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम पर और भी लोड डाल देता है। हमारी ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हाइपोथैलेमस, जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, डिहाइड्रेशन के कारण कई बार भूख के फॉल्स अलार्म्स बजा देता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के कारण हाइपोथैलेमस की खुद की वर्किंग में भी इश्यूज आ जाते हैं। नंबर 11, नींद ना आना। डिहाइड्रेशन के कारण खराटेदार घटिया क्वालिटी की नींद आती है। नींद बार बार टूटती रहती है और बॉडी ढंग से रिकवर नहीं हो पाती। पर एक और चीज़, सोने से जस्ट पहले भी पानी मत पीना, क्योंकि उसके कारण रात को 2-3 बजे सुसु आएगा और नींद फिर टूट जाएगी। सबसे कारगर मेथड है कि आप 8 बजे से पहले ही बॉडी की सारी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लें और सोने से पहले सुसु करके आराम से सोएं। नंबर 12, प्रीमेच्योर एजिंग। आपकी बॉडी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है उम्र के साथ साथ। प्रीमेच्योर एजिंग के इफ़ेक्ट्स आउटर बॉडी पे ज़्यादा विजिबल होते हैं, मगर ये इंटरनल ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। इसी से जुड़ा हुआ फिनोमेना है ड्राई स्किन का। वैसे तो मौसम का हमारी स्किन पे काफ़ी असर पड़ता है, जैसे कि सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है और गर्मियों में थोड़ा सा मॉइस्ट रहती है। पर स्किन का नॉर्मल से ज़्यादा ड्राई रहना भी एक सिग्नल है डिहाइड्रेशन का। तो अगर आप बस अपनी ज़िंदगी में वाटर इनटेक बढ़ा दें तो आपकी स्किन खुद ब खुद मॉइस्ट और फुल ऑफ लाइफ हो जाएगी। नंबर 13, मूड ख़राब रहना। स्पेशली अगर आप वैसे हेल्दी हैं तो डिहाइड्रेशन का बॉडी पे इम्पैक्ट आपको ज़्यादा मूड में महसूस होगा। दरअसल एक हेल्दी बॉडी इजीली डिहाइड्रेशन के नेगेटिव फिजिकल साइड इफ़ेक्ट से फाइट करती रहती है, मगर मूड पे तो इसका असर दिखने लगता ही है। अगर आपका मूड लगातार ख़राब रहता है, जैसे ऑफिस में कोई हेलो भी बुलाए फिर भी गुस्सा आता है, तो ऐसा करें कि बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ाकर चेक करें कि कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। इसके अलावा क्या आप लोग कोई अपना डिहाइड्रेशन का सिम्टम हमसे शेयर करना चाहते हैं? प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। हेल्दी साइड की नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए यहाँ क्लिक करें।